हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हिंदी के पेपर जो आज बाड़मेर ज़िले में हुआ था उसके सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर शानदार हुआ होगा और कल जो आपके एग्ज़ाम है उसके लिए जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी अपलोडेड हैं। तो आप एक एक बार सारे वीडियोस देखिएगा ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे और आप अच्छे से पेपर कर पाएँ। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी का पेपर का सल्यूशन। सबसे पहले आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा आसान दे दिया क्योंकि एक ही पैसेज दिया और उसी में से 10 सवाल पूछ लिए और 10 के 10 ऑप्शन बेस्ड। ठीक है, काफ़ी इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पैसेज को आराम से 2 बार पढ़ते तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती। ठीक है ना, अब देखिए हम उचित शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक होगा कर्तव्य पालन। अगला है सत्यता का घनिष्ठ संबंध किस से है, तो कर्तव्य पालन से है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य अपने कार्यों से सफलता किस से पा सकता है, तो वो सत्यता से। पाप, कुटिलता और कायरता किसके सहारे पैदा होते हैं, तो झूठ के सहारे ये चीज़ें पैदा होती है। बहुत से लोग किसके बहाने झूठ की बात करते हैं, तो नीति के बहाने। ठीक है, नीति का बहाना बनाकर फिर झूठी बात कर देते हैं। उचित रीति से अच्छे काम कौन करता है, तो कर्तव्य पालन करने वाला उचित रीति के साथ अच्छे कार्य करता है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि पैसेज रिपीट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हो सकता है आपके जिन जिलों में ये पेपर नहीं हुआ उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। और विलोम शब्द पर्यायवाची वैसे तो होते ही हैं, जिनके भी अभी हिंदी होना बाकी है उनके लिए पेपर ज़रूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हिंदी से रिलेटेड काफ़ी पेपर इस चैनल पे अपलोडेड है, आप उससे पैटर्न जान सकते हैं अपना। ठीक है, अगला देखते हैं कि दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार आवश्यक है, ये कौन से लोग कहते हैं, झूठ बोलने वाले लोग कहते हैं इस बात को। अगला प्रश्न है, हमें अपने कार्यों में किसका ऊंचा स्थान देना चाहिए, तो हमें सत्यता को ऊंचा स्थान देना चाहिए। पाप करना, झूठ बोलना, कुटिलता के आचरण किसके विरुद्ध है, तो ये धर्म के विरुद्ध है। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छे ढंग से क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है ना, चुप रहना, बड़ा चढ़ा कर कहना, बात छिपाना किस बात का प्रतीक है, तो ये झूठ बोलने का प्रतीक है। जिन विद्यार्थियों ने PDF बना के भेजा या फ़ोटो भेजे हैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से एकदम शुक्रिया और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। ठीक है, चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आपके नेक्स्ट 10th क्लास के लिए सभी सब्जेक्ट में प्रयास रहेगा कि शानदार ढंग से आपके सारे टॉपिक करवाए जाएँ। ठीक है, और अगर आपका साथ रहा तो ऐसा ज़रूर कर भी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए, जिसमें आपसे ग्रामर के सवाल पूछे थे। अतिवृष्टि शब्द में उपसर्ग है अति। दर्शनीय गोपनीय में है ईय प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का जो बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला है आँख का तारा होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना। उसके बाद हमसे 2-2 नंबर के सवाल पूछे गए थे, जिसमें देखिए व्याकरण के ही सवाल है। धवल निकृष्ट शब्दों के विलोम शब्द चाहिए, तो धवल का हो जाएगा आपके धुंधला। क्या हो जाएगा, धुंधला। धवल का हो जाएगा धुंधला। ठीक है, अगला देखिए उत्कृष्ट निकृष्ट का हो जाएगा अपने उत्कृष्ट, यहाँ सही लिख रखा है। ठीक है, अगला है प्रत्यय किसे कहते हैं, तो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसमें परिवर्तन लाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, ये शब्दों के पीछे लगते हैं। फिर है चंद्रमा और लक्ष्मी के 2-2 पर्यायवाची, तो चंद्रमा के 2 पर्यायवाची, क्योंकि ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा हुआ है तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से किया होगा। आप लिख सकते हैं शशि, आप इसमें लिख सकते हैं रजनीश। ठीक है ना, शशि और रजनीश। राकापति भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, 2 आपको लिखने थे। लक्ष्मी, लक्ष्मी के आप लिख सकते हैं चंचला। ठीक है ना, चंचला लिख सकते हैं, कमला लिख सकते हैं। ठीक है ना, रमा लिख सकते हैं, पद्मा लिख सकते हैं। कहने का मतलब बहुत है इनके। ठीक है ना, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होता है कि जब समस्या आए तब उसका उपाय ढूंढना, विपत्ति आने पे उपाय खोजना। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया मतलब किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, कौन से, एक होते हैं सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, ये 2 क्रिया के भेद हैं। अगला सवाल है, जो अपने रीढ़ की हड्डी एकांकी है उसके लेखक कौन है।
ठीक है, तो इनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं काफ़ी हैं जिसमें आप 2 रचनाएं लिखनी थी। एक आप लिख सकते हैं रश्मि और एक आप लिख सकते हैं नीरजा, ये 2 रचनाएं। ठीक है, आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न, ये आपके 3-3 नंबर के हैं और ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं थे। हालांकि पिछले कुछ पेपरों में रिपीट भी हो रहे थे। ठीक है ना, तो अच्छे से किए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। तो संयुक्त वाक्य वाला तो पेपर में घूम घूम के प्रश्न आ ही रहा है। ठीक है, संयुक्त वाक्य होता क्या है, 2 या 2 से अधिक जिसमें स्वतंत्र वाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि रजनीश दौड़ता है, हिमेश खेलता है। ठीक है ना, इस प्रकार के वाक्य। या फिर आप कह सकते हैं मोहन किताब पढ़ता है और रोहन दौड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पेपर होना बाकी है तो वीडियो को पॉज करके इनको एक बार नोट कर लें ताकि आप अच्छे से इनको कर पाएँ। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर पेपर में एक क्वेश्चन बना है, हर पेपर में एक क्वेश्चन बना है, और छोटा क्वेश्चन नहीं बना है, बड़े क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि आपके ये जो ग्रामर के दे रखे हैं उनके लिए अपने वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको जो जानकारी है आधारभूत, जिसमें आपको पत्र कैसे लिखना है, कौन कौन से प्रार्थना पत्र वो इम्पोर्टेंट है, इनकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपके निबंध जो था वो 10 नंबर का था। ठीक है, हालांकि ये अपने यहाँ इस ज़िले में अपने 10 नंबर का दे रखा है, बाकी कई ज़िलों में ये सिर्फ 5 नंबर का दे रखा था। ठीक है ना, तो ये नंबरों में थोड़ा चेंज ज़रूर होगा, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज इसमें देखने को मिला है पेपर में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, बाकी पेपर में क्या होता है कि एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है, फिर उनके 10 नंबर होते हैं। ठीक है ना, और इसमें एक गद्यांश दे के ही उसके 10 नंबर के सवाल पूछ लिए, तो इतना चेंजेस तो एग्जामिनर करता ही है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम होना है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करें, शानदार ढंग से एग्ज़ाम दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।